नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रेवन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट है, 2 दिन से जो है हमें निफ्टी के अंदर अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो आगे अब यहाँ से क्या होने की संभावना है, ठीक है, ये क्लोजिंग बेस मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखना चाहेंगे कि ओवरऑल मार्केट की सिचुएशंस क्या होने वाली हैं और कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइन है 16,203.25 का, वो फरवरी का जो मंथ है उसका लो है, ठीक है। वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा और मेरे हिसाब से निफ्टी जो है इसके ऊपर अगर कल खुलता है तो निफ्टी कल भी स्ट्रांग रह सकता है, ठीक है। और ऊपर तक कहाँ जा सकता है, ऊपर का ये वाला लेवल रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये फरवरी का जो मंथ है 16,203.25 का, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस है, छोटा सा हर्डल 16,478.65 का। तो इतनी सी रेंज होगी कल के लिए। अगर इस रेड लाइन के ऊपर खुल जाता है तो सबसे मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, ये 16,782.40 का, जो कि हमने इस रेजिस्टेंस का बहुत बार जिक्र किया है, ठीक है। अभी ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। नीचे में जो है 16,203.25, बीच में जो है 16,478.65 और सबसे ऊपर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 16,782.40। इसके ऊपर मार्केट का जाना पॉसिबल नहीं है पूरे मार्च तक, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई ड्राइंग्स नहीं है, कोई लेवल्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं मार्केट जब यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, जो ये फ्रेश लेग बनी थी फर्स्ट लाइफ टाइम हाई बनने से पहले, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है हमें इस जोन के अंदर, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा देर तक जो है यहाँ पे साइडवेज रहा था निफ्टी 50, राइट। और उसके बाद जो है इस बॉक्स से जब बाहर ब्रेकआउट किया निफ्टी ने, तो निफ्टी यहाँ पर जाके रुका, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी ये एरिया होता है, इस तरह का कंसोलिडेशन जोन, ठीक है, तो वो हमें यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रेश स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अगर मोटा मोटी देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेश ट्रेंड नज़र आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक, और अभी जो है ये मेजर ट्रेंड अगर देखा जाए तो आप मान के चलिए यहाँ पे बॉटम है, ठीक है। अभी 2 दिन से प्राइस हायर है, पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे देखने की ये कोशिश करनी है कि ये जो टॉप है, ठीक है, ये यहाँ है और ये टॉप यहाँ है। अगर इस टॉप ने इस टॉप को ब्रेक करके फिर अगर मार्केट नीचे गिरा होता तो शायद ये वाला बॉटम ब्रेक ना होता, राइट, ये वाला, जो कि ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ओवरऑल सिचुएशंस के अंदर देखा जाए तो, ठीक है। सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं, ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो प्राइस के अंदर क्या होने की संभावना है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ये वाला जोन नीचे का, कि प्राइस जब पिछली बार यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ये पिछले बॉक्स से, ठीक है, ये वाला, तो अभी प्राइस जब गिरा है तो इसी बॉक्स के अंदर से प्राइस जो है ऊपर उठने की कोशिश हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो प्राइस यहाँ से उठा था ना, जब पिछली बार यहाँ से ऐसे गिरा था, उसके बाद यहाँ से ऐसे उठा है, मतलब यहाँ तक तो गया है लेकिन नीचे नहीं गिरा, यहाँ पे साइडवेज हुआ, और उसके बाद जो है कंटिन्यू साइडवेज होने के बाद वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने के बाद प्राइस कंटिन्यू यहाँ तक गया है, राइट। तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो प्राइस जैसे ही इस सिंगल लेग में यहाँ पे थोड़ा स्टॉपेज लेके ऊपर ब्रेकआउट मिला था, तो प्राइस जब अब नीचे गिरा है तो इसी जोन में आके प्राइस अटका है, ठीक है। तो बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे बन सकती है कि इसी जोन के अंदर से प्राइस जो है साइडवेज होकर या फिर तेज़ी के मूवमेंट दिखाकर यहाँ से घूमने की कोशिश कर सकता है। और प्राइस अगर नीचे गिरता भी है तो प्राइस के लिए ये सबसे बड़ा हर्डल रहेगा, ठीक है, ये नीचे का जो बॉटम है अब तक का,
ठीक है। पिछले लाइफ टाइम हाई जब लगाया था पिछली बार इस ट्रेंड को कंप्लीट होने से पहले, तो यहाँ पे एक फ्रेश बॉटम नज़र आ रहा है जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर भी जाता है, ये जो अभी रेजिस्टेंस है 16,410 का, ये वाला ये जो लेग है जिगजैग मेथड का, उस लेग को अगर टकरा के यहाँ से नीचे गिरता है तो एक तो इस डब्बे में साइडवेज होकर यहाँ से फिर से घूम सकता है, या तो फिर इस जोन में प्राइस आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पज से हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इंट्राडे के लिए तो मैंने आप लोगों को लेवल्स बता ही दिए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होना चाहिए अगर प्राइस को, अभी ये पूरा 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर का जो बॉटम है वो ये वाला है। ठीक है, अप्रैल का 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, तो फाइनेंशियल ईयर का बॉटम इस जोन के अंदर है, मतलब मान के चलिए कि यही वाला बॉटम है। ठीक है, तो ये बॉटम ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है मार्केट के अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है। और यहाँ से अभी स्ट्रक्चर की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस ऐसे, ठीक है, मान के चलिए यहाँ तक गया और उसके बाद जो है प्राइस फिर से नीचे गिरा। अब नीचे गिरने के बाद जब प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा तो नीचे सिर्फ यहाँ तक गिरेगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइंग जोन है, इसके ऊपर जो बायर्स है, तो प्राइस यहाँ तक गिरेगा और ऐसे करके प्राइस उठेगा और फिर प्राइस ऐसे करेगा और इस तरह से प्राइस को जो है ब्रेक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से जो है प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर सकता। राइट, आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर उसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। एकदम से कोई भी प्राइस जो है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है, मान के चलिए, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको कोई डबल टॉप कहता है। डबल टॉप के लिए जो है एग्जैक्ट पिछला टॉप और ये वाला टॉप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेकंड टॉप लग रहा है उसने पिछला टॉप ब्रेक नहीं किया है उसने। अब जब नीचे गिरा है तो उसने ये वाला स्विंग का बॉटम भी ब्रेक कर दिया है जिगजैग का। ठीक है, और प्राइस अगर यहाँ से एकदम से ऐसे लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर देता है तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, उसको इस तरह से जो है नेचुरल स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये कोई हिस्टोरिकल जो क्रैश हुआ था कोरोना का, इस तरह का कोई क्रैश नहीं है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट का जब मार्केट पिछली बार 40% गिरा था, इतने हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा क्रैश हुआ था, तो अभी अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक चढ़ा है तो 68% का रिट्रेसमेंट कहता है कोई बॉटम से टॉप तक। ठीक है, तो उतना बड़ा रिट्रेसमेंट इंडेक्स के अंदर होना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशंस क्रिएट होनी पड़ती है ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कितना गिरा है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बॉटम देखते हैं तो अभी 15 से 16% तक का बॉटम हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, एवरेज 15-16% का जो गिरावट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और काफ़ी है, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आपको निफ्टी का व्यू बता दिया। अब इसके अंदर जो है बैंक निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, निफ्टी की तरह कोई ऐसे मूवमेंट नहीं देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी का यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये लाइफ टाइम हाई है पिछला और यहाँ पे ये फ्रेश बॉटम है। ठीक है, ये पिछला लाइफ टाइम हाई है, ये लेवल हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये जोन रहेगा जैसे निफ्टी के अंदर हमने मार्क किया था, उसी तरह का जो है यहाँ पे हमें फ्रेश, यहाँ से एक फ्रेश मूवमेंट यहाँ से देखने को मिला था बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो जब प्राइस अभी उसी जोन के अंदर आया है तो ज़रूरी ये नहीं कि उस एकदम से बॉटम के पास ही प्राइस आए और फिर से घूमे। ठीक है, तो इस जोन के अंदर प्राइस आने के बाद देखिए
पिछले लाइफ टाइम हाई से ही प्राइस जो है बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करता है। क्योंकि जो पिछला लाइफ टाइम टॉप है वहाँ पे देखिए, जब प्राइस नीचे गिरने के बाद कोरोना काल में वहाँ से उसको रिस्पेक्ट मिली थी, नीचे गिरा, फिर एकदम से उसको ब्रेकआउट कर गया, फिर नीचे गिरने के बाद उसी जोन के अंदर से प्राइस जो है फिर से ऊपर उठा और अभी देखिए लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही, ठीक है, ये वाला लाइफ टाइम हाई है 2019-20 का। तो अभी प्राइस इसी जोन में आया है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो यहाँ से जैसे हमने निफ्टी के अंदर देखा उसी तरह का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर भी जो है हमें सेम वैसा ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से प्राइस ऐसे आ सकता है और शायद इस तरह से प्राइस ऊपर मूव हो सकता है, ठीक है, ऐसे। तो प्राइस का बिहेवियर जो है वो इस तरह का होता है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें और कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो सोच समझ के और सारी चीज़ों को परख के करिए। किसी भी एक ही स्टॉक्स के अंदर अपना पूरा पैसा ना लगाइए, ठीक है, डाइवर्सिफाई करिए। मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए, जैसे कि फार्मा सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, उसके बाद एनर्जी सेक्टर है, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्टर्स है, ऑटो सेक्टर है, तो तरह तरह के सेक्टर्स होते हैं। उन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास 10 रुपया है तो एक एक रुपया करके 10 स्टॉक्स में लगाइए, जिससे कि आप जो है बड़े नुकसान से बच सकते हो और ओवरऑल लॉन्ग टर्म के बेस पे जो है आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो इस स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो मिलते हैं कल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए, ठीक है। ये सॉरी मैंने बैंक निफ्टी का ये नहीं बताया, इंट्राडे का क्या हो सकता है, ठीक है। अभी इंट्राडे के अंदर देखिए बैंक निफ्टी जो है इस लो के नीचे मेरे ख्याल से, ठीक है, ये हटा देता हूँ फिलहाल सारी लाइंस, ठीक है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से इस रेंज से नीचे नहीं गिरना चाहिए। कल जब बैंक निफ्टी ओपन होगा इस ऊपर वाली ग्रीन लाइन के ऊपर, तो बैंक निफ्टी ऊपर ये वाला लेवल है, ठीक है। अगर ओपनिंग इसके ऊपर हो जाती है, राइट, ये रेड वाला रेजिस्टेंस है 34,094.10 का, तो इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, 34,897.45, ये इस दिन का लो 2 मार्च का, ठीक है, वहाँ तक बैंक निफ्टी जाएगा इंट्राडे के बेस पे। अगर ओपन इसके नीचे हो जाता है, ये बीच में जो ऊपर से सेकंड वाला रेड लाइन है रेजिस्टेंस, उसके नीचे ओपन होता है तो ये नीचे जो ग्रीन लाइन है वहाँ तक आ सकता है, ठीक है। यहाँ से वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होने की कोशिश हुई है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से मार्केट घूमने की कोशिश करेगा और ये जो भी बॉटम है ये बहुत एक लॉन्ग टर्म के बेस पे जो ये बॉटम प्रोटेक्ट हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू एवरीवन।